नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मोहन मोंटी आप सबका आपके खुद के चैनल हरियाणा हेडलाइन में स्वागत करता हूँ। मैं एक डाटा देख रहा था और लोगों से भी बात कर रहा था अपने गांव में, आसपास शहरों में। तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कह लो चाहे अजीब कह लो, एक डाटा मिला कि गांव में केस ना के बराबर हैं। गांव देहात में केसेस ना के बराबर हैं और गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल ये ब्लास्ट कर रहे कोरोना में। यानी कि आज मैं कोरोना की बात करूं। ऐसा क्यों? क्या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है? या फिर गांव में कोई था ही नहीं, लोग नहीं थे? ये कह सकते हो आप? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। गांव में लोग भी थे, मेरे गांव में भी भरा हुआ गांव था, आसपास के सब गांव भरे हुए थे। और जब गुड़गांव में कोरोना फैलना शुरू हुआ तो सब तकरीबन लॉकडाउन के टाइम में अपने अपने गांव ही गए थे, कोई कहीं और नहीं गया था। सब अपने गांव की तरफ ही गए थे कि जाके हम रह सकें। बट फिर भी गांव में ना के बराबर क्यों? हाँ, आसपास के शहर में एक दो केसेस आए, वो भी यहाँ से गए हुए। मैं कल परसों सीएमओ हिसार का एक बयान पढ़ क्या रहा था, टीवी पे देख रहा हूँ। कह रहे कि एक तो ट्रैवल हिस्ट्री पूना से लेके आए हैं कि वहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह नहीं है, लेकिन ट्रैवल करके पूना से हिसार आए हैं कि वो अपना इलाज करा सकें, और उन्हें पता है कि वो पॉजिटिव हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट है। हरियाणा में कम है और हिसार में और भी कम है, जींद में कम है। लेकिन झज्जर, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, एनसीआर एरिया में ब्लास्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया होगा, हम यही चीज़ कहेंगे शायद। नहीं, हमारा कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ। हाँ, एक आधुनिक युग की तरफ हम लोग हैं इस वक्त, आप लोग हैं इस वक्त, हम भी हैं उस आधुनिक युग की तरफ। बट आज मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद डॉक्टर्स का तो है ही है, खासकर मैं अपने दादा दादी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं अपने ताऊ ताई का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद हर उस आदमी का करना चाहूँगा जो अपने माता पिता का भी, जो मुझे गर्मियों की छुट्टियों में गांव भेजा करते थे। आज तक याद है कि डेली रूटीन के फूड में क्या हुआ करता था। इन अ डेली रूटीन फूड, सुबह उठे तो सिंपल लस्सी, या फिर मेरी दादी दूध को बिलोया करती थी, तो उसमें से अध बिलोया कहते हैं उसे हमारे यहाँ, तो पिया करते थे। खेत में जाते या फिर एनीथिंग, एक लहसुन की चटनी इज अ पार्ट ऑफ अ फूड डेली, और विद ग्रीन चिलीज, रेड चिलीज, और एनीथिंग एल्स, विद अनियन, विद टोमेटो, किसी भी चीज़ के साथ चटनी होती थी लहसुन की। इम्यूनिटी। और रोटी के अंदर चने का आटा जरूर होता था, उसे कहते थे मेसा आटा। मेसी रोटी जो हम शौकिया तौर पे खाते ना जाके, एक मेसी रोटी देना भैया इन रेस्टोरेंट्स, वो एक बेसिक चीज़ थी हमारे फूड के अंदर। और वही मेरे मदर फादर करते रहे। मेरी ताई, जिसे हम माँ कहा करते थे गांव में, मेरी ताई, चाहे मेरी दादी, चाहे मेरे दादाजी हुआ करते थे, ये चीज़ें सिंपल हम खाया करते थे। नाउ व्हाट वी आर हैविंग जंक फूड्स ऑल द टाइम्स। इसलिए इम्यूनिटी वीक होती जा रही है बच्चों की, और उनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी ठीक रह गई। ये कह सकते हैं कि बच गए। कोरोना होता भी है तो क्या पता, आधे लोगों को पता भी नहीं चलता गांव में कि भी हुआ भी है कि नहीं हुआ है। क्यों? उनके वो फाइट कर सकते हैं। तो मैं अपने गांव वाले भैया ने उन अपनी भाषा में बताऊंगा। अगर आप जो रोज खाया करते थे ना, सवेरे उठ दे, लासी पीना के, दूध पी के खेत का नहीं हो लेंदे, कोई डांगरा ने लेके चरान पाड़ी होया करता, चला जाया करता, और अपने रोटी गंठे और चटनी गल्ला खा कर अपना उल्टा लिया करता। लासी, घी, टिंडी, अपने उरे टिंडी कहाँ हैं, और रेवाड़ी साइड लूणी घी कह देते हैं, लूणी घी। तो वो तो दवाई थी, इस कोरोना की दवाई दिया करते, ये समझ लो। बूढ़े बड़ों ने पता था इन चीज़ों का, बेरा था उनने कि किमें किमें तो होगा, जहाँ तो आप बच गए। तो धन्यवाद तो अपन उनका करना चाहिए। अगर राम ने तो खैर ये होगी,
लेकिन धन्यवाद तो उनका करना चाहिए कि भाई भीतर तक कि मैं तो दिया खान पीने। मैंने मन ही इतनी याद है कि मेरे पिताजी बादाम रगड़ के खूब पिलाया करते जब हम छोटे होते थे। तो क्यों? क्योंकि उनने बेरा है इम्यूनिटी कैसे भीतर की ताकत को कराया करें। तो आज इनका यही मेरे एकदम दिमाग में है कि जब डाटा देखा, पढ़ा, गूगल पे सर्च किया क्या डाटा चल रहा है, तो गांवों में इस वक्त केस ना के बराबर हैं और गुड़गांव में रोज़ 200 आ रहे हैं। सोच के देख लो क्यों। और आज भी हम जो अपने बालक, हरियाणा के बालक जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, वो काम करते करते भी यही चीज़ खावें। मेसी रोटी तो खानी खानी, मेसा चने तो गिरने गिरने, चने का आटा क्या क्या करें, मेसा आटा है, चने पिसवा लिया, गेहूँ पिसवा लिया, वो वाली चीज़। तो बेसिक चीज़ ये है कि इम्यूनिटी। आप लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, नथिंग एल्स। और मैं धन्यवाद बस इसी चीज़ का करना चाहता था। आज कोई ख़ास टॉपिक भी नहीं था, लेकिन बट सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ आज की बात। तो इसी बात पे एक छोटी सी बात याद आ गई किसी की लिखी हुई। इंसान के बच्चे की जान बड़ी सख्त होती है जनाब, छोड़ दो उसे लाचारी में मरने के लिए, लेकिन वो अपनी राह खुद चुन लेगा जीने के लिए। तो किसी पे आस ना रखियो, खुद का काम है खुद रखो और अपने सब ख्याल रखो, नहीं तो कसूता ब्लास्ट होने वाला है। और क्यों में धन्यवाद मेरे भाई आप सबका। अगर मेरा चैनल थोड़ा सा ठीक लगे तो सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो और आगे इस चैनल में बढ़ाइए। धन्यवाद। राजन मोहन मोंटी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।